आज हम महाभारत के उस एक दिन पर गहराई से बात करेंगे जिसने शायद पूरे युद्ध की दिशा ही तय कर दी। ये है कुरुक्षेत्र युद्ध का दूसरा दिन। हमारे पास जो स्रोत है वे सीधे भीष्म पर्व से लिए गए हैं और ये हमें उस महासंग्राम के केंद्र में ले जाते हैं जहां दो महायोद्धा पहली बार आमने सामने आए। हाँ, और ये सिर्फ दो योद्धा नहीं थे, ये एक दादा और पोते के बीच का टकराव था। सोचिए, एक तरफ थे गंगापुत्र भीष्म, कौरव सेना के सुप्रीम कमांडर जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, और दूसरी तरफ गांडीवधारी अर्जुन, पांडवों की सबसे बड़ी उम्मीद और जिनके सारथी स्वयं श्री कृष्ण हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इस एक दिन की लड़ाई ने दोनों सेनाओं के मनोविज्ञान पर क्या असर डाला। भीष्म के पराक्रम ने पांडवों की रणनीति को कैसे झकझोर दिया और क्यों इस लड़ाई को देखकर स्वयं श्री कृष्ण को भी चिंता होने लगी थी। चलिए उस दिन की सुबह से शुरू करते हैं। तो युद्ध का पहला दिन खत्म हो चुका है, दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ है। पहले दिन की शाम थोड़ी उदासी और थकावट भरी थी, लेकिन दूसरे दिन की सुबह एक नई ऊर्जा, एक नई रणनीति के साथ होती है। पांडव सेना ने खास फॉर्मेशन बनाई थी जिसे क्रौंचारुण व्यूह कहा जाता है। हाँ, और ये व्यूह अपने आप में पांडवों की मानसिकता को दिखाता है। क्रौंच यानी सारस पक्षी, ये एक ऐसी सैन्य रचना है जो सारस की तरह दिखती है, जिसका नुकीला सिरा मतलब चोंच दुश्मन की पंक्तियों को चीरने के लिए होता है, और फैले हुए पंख सेना को दोनों तरफ से घेर कर तबाह करने के लिए। तो ये एक बहुत ही आक्रामक रणनीति थी। मतलब पहले दिन के नुकसान के बाद पांडव रक्षात्मक नहीं थे, वो दूसरे ही दिन एक निर्णायक बढ़त बनाना चाहते थे। जाहिर है। इसका नेतृत्व युधिष्ठिर और धृष्टद्युम्न कर रहे थे। वो ये संदेश देना चाहते थे कि हम लड़ने आए हैं और जीतने आए हैं। दूसरी तरफ कौरव सेना भी पूरी तरह तैयार थी और उनके व्यूह के मस्तक पर सबसे आगे खुद सेनापति भीष्म खड़े थे। माहौल में युद्ध के नगाड़ों, शंखों और हाथियों की चिंगाड़ की आवाज गूंज रही थी। दोनों तरफ गुस्सा भी था और एक जिद भी कि आज तो हिसाब बराबर करना ही है। और फिर सेनाएं आपस में टकराती हैं। यहां से चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं। बिल्कुल। जैसे ही ये विशाल सेनाएं टकराती हैं, युद्ध के जो नियम बनाए गए थे ना, वो पहले कुछ घंटों में धरे का धरे रह गए। यह बस एक तरह से सर्वाइवल की लड़ाई बन गई थी। भीष्म पर्व में इसका वर्णन बहुत भयावह है। हाथी हाथियों से, रथ रथों से और पैदल सैनिक पैदल सैनिकों से भिड़ रहे हैं। मैदान में हर तरफ धूल, खून और टूटे हुए हथियारों का ढेर लग गया था। ये कोई व्यवस्थित लड़ाई नहीं थी, ये पूरी तरह से अराजकता थी। और इसी अराजकता के बीच दो सबसे बड़ी शक्तियों का आमना सामना होने वाला था। और यहीं से बात असल में दिलचस्प हो जाती है। युद्ध के दूसरे दिन भीष्म और अर्जुन पहली बार सीधे एक दूसरे के सामने आते हैं, और ये कोई साधारण मुठभेड़ नहीं थी। मुठभेड़ कहना भी शायद इसे कम आंकना होगा। ये एक प्रलय जैसा था। भीष्म एक अविश्वसनीय शक्ति के साथ हमला करते हैं। उस समय के वर्णन के अनुसार उन्होंने अपने बाणों से अर्जुन और कृष्ण के रथ को इस तरह ढक दिया जैसे बादल सूरज को ढक लेते हैं। ये सिर्फ कुछ 100 बाण नहीं थे, हम यहाँ हजारों बाणों की बात करें जो एक साथ चलाए जा रहे थे। एक मिनट, मतलब एक ही रथ पर हजारों तीर। कृष्ण और अर्जुन को तो सांस लेने की भी जगह नहीं मिली होगी। ये तो जैसे लोहे की बारिश में फंस जाना हुआ। आपने बिल्कुल सही कल्पना की। ये ठीक वैसा ही था। और अर्जुन भी चुप नहीं थे। वो अपने गांडीव धनुष से भीष्म के हर बाण का जवाब दे रहे थे। भीष्म पर्व में इसका बड़ा ही काव्यात्मक वर्णन है कि दोनों के धनुषों की टंकार बादलों की गड़गड़ाहट जैसी सुनाई दे रही थी, और उनके बाणों के टकराने से निकलने वाली चिंगारियां आकाश में टूटते तारों जैसी लग रही थी। उनका टकराव इतना भयंकर था कि बाकी सैनिक लड़ना छोड़कर बस उन्हें ही देख रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो दो ब्रह्मांडीय शक्तियां टकरा रही हों। तो ये सिर्फ एक सैनिक और एक सेनापति की लड़ाई नहीं थी, ये दो अलग अलग पीढ़ियों, दो अलग अलग विचारधाराओं का भी टकराव था। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो भीष्म यहाँ सिर्फ एक योद्धा की तरह नहीं, बल्कि वो विनाश की एक जीती जागती शक्ति के रूप में लड़ रहे थे। वो पांडव सेना के अनगिनत योद्धाओं का संहार कर रहे थे। जो भी सैनिक उनके रथ के पास आता, वो अगले ही पल जीवित नहीं बचता। भीष्म उस दिन दोनों सेनाओं के बीच एक प्रज्वलित सूर्य की तरह लग रहे थे, जिसकी गर्मी पांडव सेना को जला रही थी। और इसी रौद्र रूप को देखकर कृष्ण चिंतित हुए थे। हाँ, और ये बात सोचने वाली है। हम कृष्ण को एक रणनीतिककार,
एक डिवाइन गाइड के रूप में दिखते हैं जो हमेशा शांत रहते हैं। लेकिन उस पल में स्रोत हमें दिखाते हैं कि वे भी भीष्म के पराक्रम को एक टैक्टिकल प्रॉब्लम की तरह देख रहे थे जिसे हल करना जरूरी था। उनका चिंतित होना ही भीष्म की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। जब स्वयं नारायण का अवतार किसी इंसान की युद्ध कौशल को देखकर विचलित हो जाए तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि भीष्म किस स्तर पर लड़ रहे थे। ये सिर्फ एक योद्धा की लड़ाई नहीं थी, ये धर्म की स्थापना के पूरे प्रोजेक्ट के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था। तो ऐसा लगता है कि अर्जुन बस किसी तरह भीष्म को रोके हुए थे, एक तरह से डिफेंस में थे। नहीं, ऐसा कहना पूरी तरह सही नहीं होगा, और यही अर्जुन की महानता दिखती है। स्रोत साफ बताते हैं कि अर्जुन सिर्फ डिफेंस नहीं खेल रहे थे, उन्होंने भीष्म को एंगेज तो किया, लेकिन साथ ही साथ कौरव सेना के दूसरे हिस्सों में भी इतनी तबाही मचाई कि एक समय पर उनकी सेना टूटने की कगार पर आ गई थी। कई कौरव योद्धा निराश होकर मैदान से पीछे हटने लगे थे। ये एक साथ दो मोर्चों पर लड़ने जैसा था, एक तरफ अपने दादा के विनाशकारी हमलों को रोकना और दूसरी तरफ दुश्मन की सेना की कमर तोड़ना। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब अर्जुन अकेले ही दोहरी भूमिका निभा रहे थे। हाँ, और दोनों सेनाएं इस अद्भुत द्वंद्व को विस्मय और भय से देख रही थीं। ये एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर बाकी योद्धा लड़ना भूल गए थे। एक तरफ अनुभव और अपनी प्रतिज्ञा की शक्ति थी, तो दूसरी तरफ युवावस्था और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का गौरव। तो अगर अर्जुन इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, तो फिर कृष्ण की चिंता का मुख्य कारण क्या था? कृष्ण की चिंता का कारण था गणित। वे देख रहे थे कि अर्जुन भीष्म का सामना तो कर रहे हैं, लेकिन भीष्म की विनाश करने की गति कहीं ज्यादा है। कृष्ण ने यह आकलन किया कि अर्जुन भीष्म को बस रोके रख सकते हैं, लेकिन भीष्म जिस रफ्तार से पांडव सेना का संहार कर रहे हैं, उस हिसाब से कुछ ही दिनों में पांडव सेना खत्म हो जाएगी। अकेले भीष्म ही पूरी सेना को नष्ट करने में सक्षम थे। ये तो पांडवों के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति थी। युधिष्ठिर का राजा बनने का सपना तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो उनके जीवित बचने पर ही सवाल खड़ा हो गया था। बहुत ज्यादा। इसीलिए कृष्ण के मन में ये विचार आया कि अगर भीष्म को इसी तरह लड़ने दिया गया तो धर्म की स्थापना का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। स्रोत बताते हैं कि भीष्म द्वारा की जा रही तबाही को देखकर कृष्ण ने स्वयं हस्तक्षेप करने पर भी विचार किया। उन्हें लगा कि अगर अर्जुन भीष्म को नहीं रोक पा रहे हैं तो शायद उन्हें अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर शस्त्र उठाना पड़ेगा। और इस सब का दोनों सेनाओं के मनोबल पर क्या असर पड़ रहा होगा? ये लड़ाई तो एक मनोवैज्ञानिक युद्ध भी बन गई होगी। निश्चित रूप से इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत गहरा था। कौरव सेना भीष्म की अजेय शक्ति को देखकर उत्साह से भरी हुई थी। उन्हें लग रहा था कि जब तक भीष्म पितामह मैदान में है, उन्हें कोई हरा नहीं सकता। उनका मनोबल आसमान छू रहा था। दुर्योधन को लग रहा था कि उसकी जीत पक्की है। और पांडवों के खेमे में? वहां का माहौल ठीक इसके उलट था। पांडव पूरी तरह से अर्जुन के कौशल पर निर्भर थे। उन्हें यह एहसास हो गया था कि अर्जुन के अलावा कोई दूसरा योद्धा भीष्म के सामने कुछ मिनट भी नहीं टिक सकता। उनके मन में एक डर बैठ गया था। ये लड़ाई युद्ध के नैतिक और भावनात्मक संघर्ष का प्रतीक बन गई, जहां एक पोते को अपने दादा से लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था और दोनों ही अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे थे। ये सब तो मैदान में हो रहा था, लेकिन जब शाम को सैनिक अपने शिविरों में लौटे तो उनके मन में क्या चल रहा होगा? इस तबाही का असली असर तो शायद रात के सन्नाटे में महसूस हुआ होगा। वो दृश्य बहुत ही भयावह हो रहा होगा। जैसे जैसे शाम होती है, सूरज ढलता है और युद्ध के नियम के अनुसार लड़ाई रुक जाती है। दोनों सेनाएं लौटती हैं, लेकिन युद्ध का मैदान योद्धाओं, हाथियों और घोड़ों से शवों से भरा पड़ा है। हर तरफ खून और टूटे हुए हथियार बिखरे हैं। कौरव दुख और थकावट के साथ लौटते हैं, क्योंकि अर्जुन ने भी उनकी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया था। लेकिन पांडवों की हालत ज्यादा खराब थी। तो क्या हम कह सकते हैं कि दूसरे दिन किसी की जीत नहीं हुई? नहीं, कोई निर्णायक जीत नहीं हुई। तकनीकी रूप से दिन का अंत एक तरह की बराबरी पर हुआ, लेकिन ये एक ऐसी बराबरी थी जिसमें पांडवों ने मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत कुछ खो दिया था। जब वे अपने शिविर में लौटे तो वे भीष्म द्वारा किए गए भारी विनाश पर चिंतन कर रहे थे। उनके मन में ये सवाल घर कर गया था कि हम भीष्म को कैसे हराएंगे। ये डर अगले 8 दिनों तक उन पर हावी रहा। तो अगर हमें इस पूरे घटनाक्रम का सार निकालना हो
तो हम इस दिन को कैसे याद रख सकते हैं? इस दिन का सार ये है कि ये भीष्म और अर्जुन के बीच पहला वास्तविक महाटकराव था। पहले दिन भी वो लड़े थे, लेकिन दूसरे दिन का युद्ध एक अलग ही स्तर पर था। इस दिन भीष्म एक लगभग अजेय शक्ति के रूप में उभरे, जिसने पांडव सेना को भयभीत कर दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि वे क्यों कौरव सेना के सेनापति हैं और उन्हें हराना लगभग नामुमकिन क्यों माना जाता था। और अर्जुन की भूमिका को हम कैसे देखेंगे? अर्जुन ने ये साबित किया कि वो एकमात्र ऐसे योद्धा हैं जो सीधे भीष्म का सामना करने में सक्षम थे। उन्होंने न केवल भीष्म को रोके रखा, बल्कि कौरव सेना में भी भारी तबाही मचाई। इस द्वंद्व ने युद्ध के शुरुआती दिनों में भीष्म के प्रभुत्व की नींव रखी और ये दिखाया कि पांडवों के लिए उन्हें हराना कितना मुश्किल होने वाला है। एक तरह से ये दिन आने वाले 8 और दिनों का ट्रेलर था, जिसमें भीष्म पांडव सेना पर कहर बनकर टूटते रहे। तो आज हमने देखा कि कैसे कुरुक्षेत्र के दूसरे दिन भीष्म का रौद्र रूप सामने आया, अर्जुन ने कैसे उनके पराक्रम का सामना किया और कैसे इस एक लड़ाई ने दोनों सेनाओं के मनोबल और युद्ध की पूरी रणनीति पर गहरा असर डाला। ये सिर्फ शस्त्रों का युद्ध नहीं था, ये इच्छा शक्ति और मनोविज्ञान का भी युद्ध था। बिल्कुल, और ये चर्चा एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न को भी जन्म देती है, जो आज भी प्रासंगिक है। स्रोत बताते हैं कि कृष्ण ने भीष्म को रोकने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने और स्वयं हस्तक्षेप करने पर विचार किया था। इससे यह सवाल उठता है कि जब एक पक्ष की शक्ति इतनी अधिक हो जाए कि वो धर्म की स्थापना में ही बाधक बन रही हो, तो क्या बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्थापित नियमों या